बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं क्योंकि आज बरोज़ जुम्मा 20 दिसंबर 2024 मोहसिन नकवी पहुंचे हैं पेशावर। अली अमीन गंडापुर से मिले हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ जफ्फियां डाली हैं और बड़े ही खुशगवार माहौल में मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो हैरान हैं और कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन नून लीगी कैंप में जो इस वक्त बेचैनी पाई जा रही है इस मीटिंग के बाद, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और दैट इज समथिंग न्यू। उस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और किस तरह से नून लीगी कैंप में इस मुलाकात के बाद मातम है। और ये मुलाकातें कुछ पहले भी हुई, आपको पता है, जब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पहुंचे वजीर दाखिला से मिलने और वजीर दाखिला अली अमीन गंडापुर से पहुंचते रहे मिलने। उस वक्त भी बहुत सी बातें हुई, लेकिन नून लीग परेशान नहीं थी। इस वक्त जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस वक्त नून लीग क्यों परेशान हुई है इस हवाले से डिटेल्स हैं। और कोर कमांडर पेशावर, उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। कोर कमांडर पेशावर को एक बहुत ही अहम तरीन टास्क जो है वो सौंप दिया गया है और उस टास्क के हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल के असरात जाहिल करना आपके हाथ में है। 80% लोगों तक हमारी वीडियोस नहीं पहुंच पा रही फायरवॉल की वजह से। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये दरखास्त है कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से फायरवॉल के असरात जो हैं वो जाहिल हो सकते हैं। अब जरा खबरों पर आ जाते हैं। आप ये देखें कि इस वक्त टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट से ज़्यादा उस डेवलपमेंट की टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है कि वो डेवलपमेंट एक कैसे वक्त पे आ रही है, एक कैसे मौके पे आ रही है और उसका इम्पैक्ट क्या है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सिचुएशन तेज़ी से बदल रही है और जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान का सिनेरियो तब्दील हो रहा है, उसे अगर हम एनालाइज करें और चीज़ों को अगर हम एक बहुत ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिविल नाफरमानी की कॉल है, ठीक है जी। लेकिन इस कॉल के बावजूद हुकूमत जो है उससे मुज़ाकरात के लिए बात चल रही है। अब उन मुज़ाकरात के हवाले से ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि वो मुज़ाकरात शुरू हों या ना हों, लेकिन वो लोग एक्टिव हो चुके हैं जो डी चौक एहतजाज के टाइम पे भी एक्टिव थे और जिन्होंने संजानी का मकाम जो है वो भी प्रपोज किया था कि वहाँ पर आप धरना दे लें, इतने दिन के लिए धरना दे लें, ये कर लें, वो कर लें। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिन लोगों ने डिस्कस की, जिनके पास इतना इख्तियार था कि उन्होंने अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए, रात गए तक इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें होती रहीं। वो लोग जो हैं जिन्हें आप मुक़्तदरा का सियासी चेहरा भी कहते हैं, हमारे पास ये खबर पहुंची और हमने आप तक पहुंचाई कि पिछले कुछ दिनों में वो एक्टिव हो चुके हैं और असल किरदार जो है वो उन्होंने ही अदा करना है। और हुकूमत जो है वो भी लाइन पर आई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी हम जो भी बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा से करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट का वजन हमारे पलड़े में होगा। यहाँ तक कि पीटीआई को भी ये बात कम्युनिकेट की गई कि आप गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करें, सौ बिस्मिल्लाह खुलकर करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो आपने मुज़ाकरात करने हैं वी आर ऑन बोर्ड। अब इस सब के अंदर मोहसिन नकवी जो है, जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहसिन नकवी को एक्यूज करती है डी चौक के इंसिडेंट के ऊपर। इमरान खान साहब तो यहाँ तक कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के ऊपर एफआईआर्स दर्ज करवाई जाएं। अब इस सारी सूरत हाल में जो लेटेस्ट इमरान खान साहब के मुतालबात हैं वो दो है। एक ये है कि अंडर ट्रायल सियासी कैदी जो है वो रिहा कर दिए जाए। दूसरा ये है कि 9 मई और 26 नवंबर पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और उसमें चेरी पिकिंग ना की जाए, अपनी मर्जी के जज ना उठाए जाए, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उन्हें शामिल कर दिया जाए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं, इमरान खान साहब की मुज़ाकराती कमेटी में भी हैं और जारी बात है कि ही इज़ दी ओनली पर्सन इन पीटीआई जो कि एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मिल भी सकता है और कामों के लिए भी। जारी बात है सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने कोर कमांडर से भी मिलना है, उन्होंने सूबाई एपिक्स कमेटी में भी बैठना है, उन्होंने फिर जो विफाकी सतह पर एपेक्स कमेटी है उसमें उनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात होती है, उनकी डीजीआई के साथ भी मुलाकात होती है और ये मुलाकात होती भी रहनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जाहिर बात है रियासत के, मुल्क के, सूबे के मामलात इसी तरीके से चलते हैं, बाकी इख्तलाफात, बाकी चीज़ें, सियासत, हर चीज़ सेकेंडरी होती है। अब इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक पॉजिटिव मूव किया और आप देखें कि जुल्फी बुखारी जो है इमरान खान साहब का चलता फिरता फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो अमरीकी पाबंदियां मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर लगी हैं उसकी मुखालफत की और उसकी मजम्मत की। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाजे कर दिया कि रियासती मफाद हमारे लिए ऊपर है, मुल्की मफाद ऊपर है, सियासी मफाद हमारे लिए सेकेंडरी है। अब इस सब में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो अली अमीन गंडापुर के साथ अभी मोहसिन नकवी मिले हैं और इसमें पहले मुलाकात जो हुई है मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया अली अमीन गंडापुर ने, गले मिले हैं, जफ्फी डाली है और
और ये जफ्फी बड़ी मशहूर हो रही है, बड़े खुशगवार माहौल के अंदर हुई और मुलाकात जो है उसके बाद इजलास हुआ। पहले अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की मुलाकात होती है, फिर मुलाकात के बाद एक बड़ा अहम तरीन इजलास होता है और खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी जो है उसका इजलास हुआ। अब मैं पहले इजलास की डिटेल्स बता दूं, फिर पीटीआई की हैरानी और नून लीग की परेशानी पर हम बात करेंगे और क्या इस मुलाकात के अंदर कुछ और डिस्कस हुआ होगा उस पर आते हैं। पहले जरा ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज है उसे डिस्कस कर लें और कोर कमांडर पेशावर को जो टास्क दिया गया है और एक ग्रीन सिग्नल मिला है बेसिकली आई थिंक कि इसमें देखिए सबसे पहले तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी ने ज़िला कुरम में निजी बंकर्स ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। ज़िला कुरम की सूरत हाल पर केपी एपेक्स कमेटी का आम इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी केपी, आईजी और मुतलका काबीना अरकान ने शिरकत की। इजलास में कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। कुरम की सूरत हाल पर शुरका को ब्रीफिंग दी गई और ग्रैंड जरगे के हवाले से होने वाली पेशरफ्त के हवाले से भी आगाह किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि कुरम में क़याम अमन अवलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। इस मौके पर एपेक्स कमेटी ने फैसला किया कि जिला कुरम में तमाम बंकर्स को खत्म किया जाएगा, जबकि इलाके में लोगों से असला वापस लेने के हवाले से भी बातचीत जारी है ताकि मुस्तकबिल में नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। ज़राए के मुताबिक इजलास में कुरम में असले के रुझान के खात्मे का भी फैसला किया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन के क़याम के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएंगी। अमन अमान के लिए विफाकी हुकूमत भी ताउन करे, अमन के मामले पर कोई सियासत नहीं होगी। अब ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कुछ ही देर पहले जो गवर्नर हैं उन्होंने सूबाई हुकूमत से कुरम की सूरत हाल के ऊपर इस्तीफे का मुतालबा किया, लेकिन दिस इज समथिंग कि देखें पूरा सिस्टम जो है वो इस सूरत हाल में ऑन बोर्ड है और मामला जिस तरह से चल रहे हैं वो आप सबके सामने है। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नून लीग के लोग जो हैं वो अब ना इससे पहले मोहसिन नकवी के साथ होने वाली मुलाकातों पर खामोश रहते थे, लेकिन जो अब मुलाकात हुई है उसके ऊपर वो ना जैसे कहते हैं टू दे आर ट्राइंग टू फ्यूल द फायर। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो नून लीग के करीबी हैं, बल्कि उनके टाउट सहाफ़ी हैं और नून लीग के अपने सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं वो इस मुलाकात के ऊपर गालिबन परेशान हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये क्या है, इसकी कोई कैप्शन दें, ये क्या हो रहा है, ये किस तरफ को जा रहा है। गालिबन ज़ाहिर बात है क्योंकि आपको पता है कि नून लीग की ऑलरेडी अपनी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। नून लीग वाले अपनी तरफ से ही बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परेशान है। उन्हें लगता है कि एक कौमी हुकूमत आ सकती है। फिर इन मुज़ाकरात के अंदर नून लीग को हमेशा से ये डर रहता है और डर रहना भी चाहिए कि नून लीग का पत्ता साफ हो सकता है। नून लीग मैटर वैसे ही नहीं करती, मुक़्तदरा के साथ कोई ज़्यादा अच्छे मामला चल नहीं रहे और इस तरह की डायरेक्ट मुलाकातें जो हैं, ज़ाहिर बात है गंडापुर साहब पर पीटीआई के लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि इस तरह जफियाँ डालना और ये सारा मामला और मोहसिन नकवी साहब के साथ जो इख्तलाफात हैं पीटीआई के, वो दे डेट बैक टू जब वो केयर टेकर सीएम थे पंजाब के, उस वक्त से लेके आज के दिन तक के। लेकिन इस सब के अंदर मेरे लिए हैरान कुन चीज़ जो थी वो नून लीग की परेशानी और नून लीगी कैंप में जो मातम है इस मुलाकात के बाद, जो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि इस मुलाकात में ज़ाहिर बात है एपेक्स कमेटी में तो ये चीज़ें नहीं डिस्कस हुई होंगी, लेकिन मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की जो वन ऑन वन मुलाकात हुई है उसमें बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब एक बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं और इसे भी इमरान खान साहब के जो मुज़ाकरात हैं उसके तनाजुर में क्या देखा जा सकता है, तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बिल्कुल इसे देखा जा सकता है उस तनाजुर में भी, और उसी ही तनाजुर में देखें तो आपको मज़ीद पॉलिटिकल चीज़ों की समझ आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।